Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Think or ILR and QA for IB Maths CUET at the BBA entrance examinations. तो कैसे हैं आप सब गाइस। लास्ट वीडियो हमने रेशियो चैप्टर देख लिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। अब हम बात करेंगे आज प्रोपोर्शन और वेरिएशन की, और उसी के साथ हम आज के इस चैप्टर को यहीं ख़त्म कर देंगे। इस वीडियो में हम वेरिएशन और प्रोपोर्शन देखने वाले हैं, साथ ही साथ जिप मैट के PYQs जो चैप्टर से रिलेटेड आए हुए हैं वो देखेंगे जिप मैट के, और अगली वीडियो में हम देखेंगे IB मैट इंदौर के क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस। और हमारा IIM पाथ बैच आज से ही चालू हो जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लो। आपको डेली के QA और DI के सेट्स वहाँ पे मिलते रहेंगे, और आपको IIM पाथ बैच का भी लिंक वहाँ से मिल जाएगा। तो डू नॉट डू एनी लेट एनी मोर। और अब शुरू करते हैं प्रोपोर्शन की। आखिर प्रोपोर्शन क्या होता है? तो गाइस, अब हमने पिछला चैप्टर रेशियो देखा। रेशियो में क्या होता था कि हमारे पास एक ही सेट ऑफ रेशियो या मैक्सिमम 2 सेट ऑफ रेशियो दिए होते थे, वहाँ पे कुछ इक्वलिटी का साइन नहीं होता था। अब प्रोपोर्शन में क्या होगा, मान लो आपके पास 2 रेशियोज गिवन है। पहला रेशियो A रेशियो B और दूसरा रेशियो C रेशियो D। अब प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शन क्या होता है कि ये दोनों रेशियोज इक्वल होंगे। क्या? ये दोनों रेशियोज इक्वल होंगे, मतलब A/B इज इक्वल्स टू C/D होगा। प्रोपोर्शन मतलब ही ये साइन होता है इक्वल का। भैया कैसे? जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ A रेशियो B तुम्हारा 1:3 है, तो 3 रेशियो D अगर 2:6 हो जाए, 3:9 हो जाए, या फिर कुछ भी ऐसे हो जाए, ऊपर हो जाए n और नीचे हो जाए 3n, तो ये क्या होगा? ये प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होगा? ये प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल मतलब क्या? जब कोई भी 2 रेशियोज या 2 से ज़्यादा रेशियोज इक्वल होते हैं तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं। बस इतना होता है। क्या? जब कोई भी 2 रेशियोज इक्वल होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा रेशियोज इक्वल होते हैं, तो क्या होते हैं? वो प्रोपोर्शनल होते हैं। भाई देखो, वैल्यूज नहीं कह रहा हूँ मैं, रेशियो बोल रहा हूँ। तभी मैंने 3n और n/3n लिया इस केस के लिए। ठीक है। अब चलो एक चीज़ देख लो। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि इज 2/5 और 2:5 प्रोपोर्शनल टू 4:25। क्या ये प्रोपोर्शनल है 2/5? क्या ये कभी 4/25 के इक्वल होगा? अब कोई दिमाग लगा के बोले भैया इसका स्क्वायर कर दो तो देखो इक्वल हो जाएगा, तो भाई स्क्वायर नहीं, मल्टीप्लाई में बताओ। क्या कुछ यहाँ ऊपर तुमने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, नीचे तुमने 2 करा, तो नीचे 10 होना चाहिए था, तो 25 है, तो क्या ये प्रोपोर्शनल होगा? नहीं होगा। इसी जगह मैं लिख दूँ 2/5 इज इक्वल्स टू 4/10, तो क्या ये प्रोपोर्शनल है? हाँ भैया ये है। क्यों? क्योंकि इधर 2 का मल्टीप्लाई करा दे तो 2×2 = 4, नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 10। ये प्रोपोर्शनल होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। बस खत्म है। क्या मजाक कर रहे हो? हाँ भाई बस खत्म। प्रोपोर्शनैलिटी भी यहीं खत्म हो गई, और कुछ नहीं है प्रोपोर्शनैलिटी में ज़्यादा। चलो ठीक है भैया, अब कुछ क्वेश्चन बता दो, एक आधे क्वेश्चन करवा दो। हाँ हाँ, रुको रुको, क्वेश्चन। तो अब हमारे सामने देखो क्या दे रखा है। हमारे सामने देख लो क्या दे रखा है। हमारे सामने दे रखा है क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 3, 12, 5 एंड x आर इन प्रोपोर्शन। मतलब क्या? हमें x की वैल्यू बतानी है। x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, अगर ये 4 चीज़ें प्रोपोर्शन में है। ये अगर 4 चीज़ें प्रोपोर्शन में, यानी कि ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, यानी कि a/b इज इक्वल्स टू क्या है? c/d हमें गिवन है यहाँ से। अब हमें x की वैल्यू बतानी, तो a हमने ले लिया क्या? 3, तो 3/12 इज इक्वल्स टू 5/x। अब क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 12×5 = 60 इज इक्वल्स टू 3x। x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 20। लो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन खत्म। यही है प्रोपोर्शन आपका। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2-3 प्रैक्टिस, फिर बढ़ते हैं जिपमैट के PYQs की। अब देख लो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऑन अ मैप 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 50 किलोमीटर। क्या? 2 सेंटीमीटर क्या बता रहा है? 50 किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर क्या बता रहा है? 50 किलोमीटर। इफ 2 सिटीज आर 7 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 सिटीज क्या है? 7 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम? अगर 2 तुम्हारा 50 के इक्वल है तो 7 तुम्हारा x के इक्वल गिवन है। ठीक है। अब यहाँ पे तुमने करा दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई बहुत आसान सा तरीका है, ये तुमको हर जगह काम आएगा, लगभग अर्थमेटिक में मोस्ट प्रोबेबली हर जगह काम आएगा। तो तुम्हारा x 7 किसके बराबर है? x के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, सेम यूनिट से यहाँ लिखी, सेम यूनिट्स यहाँ भी लिखी है। ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 7 × 50, ये कट गया 25।
तो और 7 × 25 होता है 175। लो भाई, एक और क्वेश्चन खत्म, एक और क्वेश्चन शहीद। एक फाइनल क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम बढ़ते हैं अपने पीवाईक्यूज की तरफ। पीवाईक्यूज से बढ़ने से पहले हम वेरिएशन देखेंगे क्या होगा, फिर हम बढ़ेंगे पीवाईक्यूज की तरफ। तो गाइज अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं। इसको लोग मिक्सचर एलिगेशन भी बोलते हैं, पर मैं मिक्सचर एलिगेशन को थोड़ा रेशियो प्रोपोर्शन से कनेक्ट करते हुए ही चलता हूँ। तो अब देख लो ना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ मिल्क। कितना, एक कंटेनर है, मान लो ये कंटेनर है, इसमें 40 लीटर ऑफ मिल्क, ये मिल्क है, ये कितना है 40 लीटर्स। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। क्या हुआ, इससे 4 लीटर मिल्क निकाल लिया, 4 लीटर मिल्क निकाल लिया और 4 लीटर पानी डाल दिया, 4 लीटर पानी ऐड कर दिया। दिस प्रोसेस वॉज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स। ये प्रोसेस कितनी बार किया गया, एक बार किया गया, उसके बाद फिर 2 बार और किया गया, यानी कि टोटल 3 बार किया गया। हाउ मच मिल्क इन द इज नाउ कंटेन्ड बाय कंटेनर। अब बताना है कि हमें इस कंटेनर में कितना मिल्क बचा हुआ है। यार बताए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना हमारे पास एक ट्रिक होती है और एक फार्मूला होता है। ट्रिक मतलब लॉजिकली पहले से सॉल्व करेंगे, फिर इसको फार्मूला से जाएंगे। लॉजिकली सॉल्व करेंगे तो देखो आ जाओ। कह रहा है कि सबसे पहले तुम्हारे पास 40 लीटर है दूध, ठीक है 40 है मेरे पास, मैंने इसे 4 लीटर निकाल लिया। अब मेरे पास दूध कितना बचा 36, दूध कितना बचा 36। अब मैंने इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया, तो वाटर अलग लिखो, 4 लीटर पानी मिला दिया टोटल, अब कितना हो गया 40 हो गया। पर अब वाटर टू मतलब मिल्क टू रेशियो ऑफ सोल्यूशन कितना बचा 9/10, यानी कि 36/40 कितना बचा 9/10। अब तो प्योर मिल्क नहीं है ना, अब तो ये बचा हुआ है। हाँ बात तो सही है। अब इसमें से तुम 4 यूनिट निकालोगे, तो देखो जब 4 लीटर निकालोगे तो उसमें से तुम्हें ये देखना होगा ना कि तुम्हारा मिल्क कितना आ रहा है और तुम्हारा वो कितना आ रहा है, पानी कितना आ रहा है। टोटल 4 लीटर मिल्क तो आएगा नहीं। अब 40 में से जब 4 तुम्हारा वो है और पानी और 36 तुम्हारा मिल्क है, तो जब तुम 4 निकालोगे तो पूरा पूरा ये तो आएगा नहीं, कुछ पानी का भी पार्ट आएगा। हाँ आएगा। तो अब देख लो, जब तुमने इससे 4 निकाला तो इससे दूध का कितना आ रहा है 3.6 आ रहा है और 0.4 तुम्हारा पानी का आ रहा है। करेक्ट, हाँ भाई करेक्ट, करेक्ट बिल्कुल करेक्ट। अब 36 में से तुम 3.6 माइनस कर दो, कितना 36 माइनस 3.6, तो कितना बचा तुम्हारे पास, यहाँ से बचा ये 0.4, 32.4, कितना बचा 32.4। अब तुमने इसमें पानी ऐड किया तो पानी कितना ऐड करोगे, पानी ऐड करोगे 7.6, पानी 7.6 और डाल दोगे। हाँ भाई डाल देंगे, ठीक है। अभी तक तुमने टोटल मिल्क कितना रिप्लेस कर दिया, 7.6 मिल्क रिप्लेस कर दिया। अब लास्ट एक बार और परफॉर्म करना है ये टास्क, हाँ भाई करना है। तो 32.4/40 इंटू 4 है ना, करेक्ट। तो ये 10। अब तुमने कितना मिल्क निकाल लिया 3.24, कितना निकाल लिया 3.24 तुमने और निकाल लिया। तो इसको इसमें ऐड मार दो, इसको इसमें ऐड कर दोगे। क्यों 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 ऐड कर रहे हो भैया, क्यों ऐड कर रहे हैं, ऐड इसलिए कर रहे हैं भाई क्योंकि ये मिल्क तुमने और निकाल लिया। हाँ इतना तुम पहले निकाल चुके हो, हाँ इतना तुम और निकालो, इसमें ऐड कर दोगे, फिर उतना ही पानी तुमने फाइनल डाला होगा। 40 लीटर की तो तुमने जो कैपेसिटी बना रखी वो तो टोटल रहेगी ना। हाँ भैया करेक्ट, सही बात बोल रहे हो। तो 7.6 प्लस 3.24 ये कितना हो जाएगा, एडअप होके 4 6 2 8 और 7 3 10, यानी कि 10.84। इतना क्या है, ये मिल्क तुमने निकाल रखा है। मिल्क टेकन आउट, मिल्क टेकन आउट बोलते हो या फिर वाटर एडेड, जो बोलना है बोल सकते हो, वाटर एडेड या मिल्क टेकन आउट, ठीक है। हाँ भैया ठीक है। अब तुमसे वो पूछ रहा है कि अब फाइनल क्वांटिटी मिल्क की जो होगी कंटेनर में वो कितनी होगी। तो यानी कि टोटल कितना था 40 माइनस 10.84, ये तुम्हारा होता है 29.16, यानी कि अभी इतना मिल्क प्रेजेंट है, इतना मिल्क प्रेजेंट है। भैया क्या एग्जाम में हम इतना बड़ा करेंगे इतने छोटे से क्वेश्चन के लिए, नहीं, एग्जाम के लिए तुम्हारे पास एक फार्मूला होता है। अब देखते हैं फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला तुम्हारा होता है भाई मेरे, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल ब्रैकेट 1 माइनस चेंज अपॉन इनिशियल और की पावर नंबर ऑफ टाइम्स प्रोसीजर इज रिपीटेड। कुछ याद आ रहा है क्या ये भैया, कुछ हमारा मुझे तो लग रहा है उसकी तरह हो रहा है यार, सीआई के फॉर्मूले की तरह। प्रिंसिपल 1 माइनस आर अपॉन 100, रेट तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा पर 100 में लगता है, यहाँ पे देख रहे हैं तो पर यूनिट जितना गिवन है उतने पे लग रहा है।
हाँ भाई, ये बहुत हद तक वही चीज़ है। ठीक है, फाइनल क्वांटिटी तुम्हें बतानी है, ये तुमने नहीं पता थी, चलो उसको क्वेश्चन मार्क लेट कर लो। इनिशियल तुम्हारी 40 थी, 1 - 4 बाय इनिशियल तुम्हारी कितनी थी 40 की पावर, ये कितनी बार रिपीट होता है 3 बार, तो ये हो जाएगा 1/10। तो 10 - 1 यानी कि 9/10 की पावर 3 इंटू 40 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। 9 का क्यूब कितना होता है, 9 9 31 729, 729/1 2 3 4,000 इंटू 40। ये इधर कैंसल, मल्टीप्लाई मार दो, 4 9 36 के 6 कैरी क्या 3, 4 2 8 8 3 11 1 और 4 7 28 29/100 है। ये हो गया, ये लो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ये आ गई तुम्हारी, यानी कि फाइनल क्वांटिटी है। क्या ये समझ आया? हाँ, ये मतलब जो पढ़ा, जैसा पढ़ा, जितना पढ़ा अभी तक एकदम सही पढ़ा भैया। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वेरिएशन। फिर हम जिपमैट के थोड़े बहुत क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई तो सारे नहीं देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम वीडियो एंड करेंगे। और आज रात 9 बजे भी, कितना टाइम हो रहा है, 6:55 हो रहा है, रात 9 बजे आप सभी को मिल जाएगी मेरी लाइव सेशन। मैं आ रहा हूँ आप सबके साथ जोड़ने। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट सेशन। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम प्रोपोर्शन वेरिएशन की तरफ। वेरिएशन क्या होता है यार? अरे पेन बदलो यार। वेरिएशन का नाम सुनते हो तो आपको क्या लगता है? वेरिएशन मतलब वैरायटी, यानी कि चीज़ों का बदलाव, है ना? वेरिएशन मतलब चीज़ें किस तरह से वेरी कर रही हैं, वेरी मतलब चेंज हो रही हैं, है ना? बेसिकली वेरिएशन का मतलब ही होता है चेंज इन वैल्यूज। चेंज इन वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू अदर वैल्यू। क्या? चेंज इन वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू अदर वैल्यू। जैसे भैया क्या मतलब है? क्या मतलब है भाई? हाँ भैया बताओ क्या मतलब है, आपने बोल तो दिया यार। जो साइंस वाले स्टूडेंट हो वो ना, वो उनको मैं पहले समझाता हूँ, थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज है, फिर हम उसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अभी साइंस वाले सुनो। तुमने एक चीज़ पढ़ी होती, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पढ़ी होती, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये शायद 10th में तुम सब ने पढ़ी रखी होती। अब एक बात बताओ, मास तो तुम्हारा कांस्टेंट है ना? मास जो तुम्हारी बॉडी का वजन है वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज हो नहीं सकता। हाँ भैया, नहीं हो सकता। तो क्या होगा, फोर्स जो होती है वो एक्सेलरेशन पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। जैसे जैसे तुम एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करते जाओगे किसी बॉडी की, वैसे वैसे फोर्स इंक्रीज होता है। हाँ भैया, ये साइंस फिजिक्स में पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने? हाँ हाँ भैया पढ़ा है। तो क्या होता है, ये साइन इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ा रहे हो वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा। ठीक है भैया, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू, जब ये साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। एक क्या आता है? कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट क्या हो जाता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब भैया इसका साइन का मतलब है कि जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, वही चीज़ है। ये जैसे जैसे हम एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स बढ़ रहा है, वही चीज़ है। हाँ भाई, वही चीज़ है, एकदम एकदम सही पकड़ लिया। ठीक है भैया, चलो। अच्छा भैया, नॉन कॉमर्स वाले को बता दो। अच्छा हाँ, उनको भी बताना, चलो बताते। तो अब जो भाई कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो चीज़ समझो, वो समझो। अभी उनको थोड़ा पैसे से बताएंगे। जैसे मान लो मैं 1 किलो सेब ले रहा हूँ, 1 kg एप्पल मेरे को पड़ रहे हैं 120 रुपये के। कितने के? 120 रुपये के। 1 kg एप्पल मेरे को पड़ रहा है 120 रुपये का। तो अब मैं जब 3 kg लेने जा रहा हूँ तो प्राइस बढ़ेगी ना? अब ये कांस्टेंट तो रहेगी नहीं, बढ़ेगी। बढ़ के कितनी जाएगी? 360। यानी कि क्या, जैसे मैंने वैल्यू बढ़ाई केजी की, मतलब जैसे मैंने क्वांटिटी बढ़ाई वैसे ही मेरा प्राइस बढ़ा। क्या? जैसे मैंने क्वांटिटी बढ़ाई वैसे ही मेरा प्राइस बढ़ा। मतलब जैसे कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी इंक्रीज करते जा रहे हो, यानी कि जैसे जैसे आप ये वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हो वैसे वैसे ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो यानी कि ये वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही है, ये वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये क्या होता है? वेरिएशन होता है। ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ता है। अब देखेंगे हम इनडायरेक्ट वेरिएशन, ये दोनों ही को समझ आएगा एक साथ। अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन। क्या देखेंगे? इनडायरेक्ट वेरिएशन। ओ, इनडायरेक्ट वेरिएशन मतलब क्या होगा कि एक के बढ़ाने से दूसरा कम होगा। एक के बढ़ाने से दूसरा कम होगा। क्या? इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होगा? एक के बढ़ाने से दूसरा कम होगा। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि तुम जा रहे हो, सपोज 80 की स्पीड से जा रहे हो तो तुम्हें 1 आवर लग रहा है। जब तुम 80 km/h की स्पीड से जा रहे हो तो तुम्हें 1 घंटा लग रहा है। अब तुम जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे वैसे वैसे टाइम कम होगा ना? स्पीड बढ़ाओगे टाइम कम होगा, स्पीड बढ़ाओगे टाइम कम होगा। तो ये क्या होता है? ये होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल। क्या? जैसे जैसे तुम एक क्वांटिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, वो होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब देखो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। तो हम भाई देखते हैं ना मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे मान लो सपोज वी हैव अ क्वांटिटी एक्स,
उसको इंक्रीज, ये डायरेक्ट का हम देख रहे हैं, डायरेक्ट का भी ऊपर हमने देख लिया, फिर से हम देख रहे हैं पर एक बार। सपोज हम एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं और उसके साथ साथ वाई इंक्रीज हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन चल रहा है, तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, यानी कि एक्स के बढ़ने से वाई को भी बढ़ा रहे हैं या वाई के बढ़ने से एक्स भी बढ़ रहे हैं। तो जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल लगाते हैं, साथ ही साथ एक कांस्टेंट इनटू वाई। ये कांस्टेंट क्या होता है, ये हर केस में सेम होगा, हर केस में सेम होगा, हर सेम मतलब हर केस में कांस्टेंट होगा। आई होप सबको इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस देखते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अब मान लो एक के बढ़ाने से दूसरा गिर रहा है तो रेसिप्रोकल हो रहा होगा, है ना। मान लो मैं एक्स बढ़ा रहा हूँ तो वाई गिर रहा है, यानी कि रेसिप्रोकल हो रहा होगा, हाँ हो रहा है। तो फिर उसको क्या लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू 1/y, बस दैट्स इट। ये भी कांस्टेंट होगा, सेम होगा हर केस के लिए। अब हम देखते हैं हमारे जिपमैट के क्वेश्चंस, PYQs, देन वील एंड द वीडियो। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कल या परसों IP मैट इंदौर के क्वेश्चंस देखेंगे ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने जिपमैट की तरफ। तो गाइस हमारा जिपमैट का PYQ हमारे सामने आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A इज वर्किंग एंड B इज अ स्लीपिंग पार्टनर इन अ बिजनेस। अब ये क्या होता है, देखो वर्किंग पार्टनर वो होता है जो काम को प्रोसेस कर रहा होता है, और स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जिसने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी और फिर वो निश्चिंत, यार जो करना है तो मैं कर रहा हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है, मेरा प्रॉफिट का हिस्सा बस तुम मुझे देते जाना और तुम काम करते रहो, तुम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी भी उठाते लेना और अपना प्रॉफिट भी लेते रहना, ये होता है, ठीक है। अब बढ़वा के ए पुट्स इन 12,000 रुपीज़। ए ने कितना रुपये लगाया, ए ने कितना रुपये लगाया 12,000, है ना। और बी ने कितना लगाया, बी ने लगाया 20,000। ए ने कितना लगाया 12,000, बी ने लगाया 20,000। ए रिसीव्स 10% ऑफ प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द रेस्ट, फॉर मैनेजिंग मतलब ए क्या कर रहा है, मैंने बोला ना वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी या कुछ ज़्यादा परसेंट ले लेता, तो ए को क्या बोला गया कि तुम यार महीने मतलब जितना भी प्रॉफिट है उसका 10% ले लेना, ठीक है। इसको क्या मिलेगा, इसको प्लस 10% का वेटेज मिलेगा, मतलब 10% रख लेगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो डिवाइड होगा। आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 9600 द मनी रिसीव्ड बाय ए विल बी। अब एक बात बताओ, 9600 टोटल प्रॉफिट हो रहा है, हाँ भैया हो रहा है, इसका 10% कितना हुआ 960, यानी कि 9600 माइनस 10% यानी कि 960, इसको हटा दो तो 0, 9 माइनस 6 3, फिर इधर बचा 5 माइनस 9 15 माइनस 9 6, और इधर बचा 8। इज इट करेक्ट, इज दिस कैलकुलेशन करेक्ट? ओ माय बैड, यहाँ पे 4 हो जाएगा, इधर तो 4 हो जाएगा, 4 4 4 4 4 4। ये इतना प्रॉफिट लास्ट में बच रहा है ना, इतना प्रॉफिट लास्ट टाइम पे बच रहा है, हाँ भैया बच रहा है। अब इन दोनों में प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा भैया, इन दोनों में कैसे डिवाइड होगा, देखो जितना इन्वेस्ट किया है उसी हिसाब से तो प्रॉफिट बटेगा ना। हाँ भैया ठीक, बात तो सही बोल रहा हूँ। इसने कितने इन्वेस्ट किया, इन दोनों का रेशियो निकाल लो, ठीक है भैया निकाल लेते हैं रेशियो। तो कितना हो गया 12,000 अपॉन 20,000, इनका जब रेशियो निकाला तो ये बन गया 2 6 12, यानी कि 4 से ले लो, 4 3 12 और 4 5 20, यानी कि भैया इन लोगों ने तो 3:5 में भैया डिवाइड किया और टोटल प्रॉफिट इनका बन रहा है 8640, है ना। हाँ ठीक है, अब तुम बताना ए ने कितना रुपए रिसीव किया, यानी कि अच्छा तुम इन दोनों को ऐड करोगे, तो 8 की वैल्यू क्या बन रही है, 8 की वैल्यू बन रही है 8640। ए ने इन्वेस्ट कितना किया 3, तो 3 क्या होगा, 3 होगा x, इधर मल्टीप्लाई मार दो तो 8x इज इक्वल्स टू 8640 इंटू 3, ये 8 से उधर उड़ा दो तो 1080 इंटू 3, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 3240। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया जो ए को यहाँ से शेयर मिला होगा, इस वाला ये 8640 में से। अभी उसको 10% और मिला था ना, 10% कितना था 960, तो 960 भी इसमें ऐड करेंगे प्लस 960, तो हो जाएगा 0 4 6 10 और 9 1 10 10 2 12 की 2 करके 1 4200। टोटल इनकम कितनी हुई है ए की 4200, टोटल इनकम कितनी हुई है 4200। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी यार। एक चीज़ मेरे दिमाग से स्किप हो गई थी, पार्टनरशिप की, जो मैं बताना भूल गया था, थोड़ा सा माफ़ कर दो उसके लिए। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में जब आप आओगे तो पार्टनरशिप में ये होता है, देखो जैसे मान लो मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों ने एक कंपनी शुरू करी और मैंने कुछ अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया, उसने कुछ अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करी। अभी बात हो रही है कि हमने सेम टाइम पे इन्वेस्ट किया, मतलब मान लो मैंने I1 इन्वेस्ट किया, उसने I2 इन्वेस्ट किया, तो ये दोनों I1 I2 रेशियो में है,
तो प्रॉफिट जब होगा तो I1 I2 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, अब मान लो मैंने I1 इन्वेस्ट किया था 12 महीने पहले, मैंने I1 इन्वेस्ट किया था 12 महीने पहले, उसने I2 इन्वेस्ट किया था 8 महीने पहले। तो अब एक बात बताओ, मैंने टाइम भी तो ज़्यादा दिया, पैसा जो मैंने दिया है, पर मैंने टाइम भी तो दिया है ना बिजनेस को, तो मुझे उसका भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए। हाँ भैया बात तो सही, उसका मिलना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या रेशियो बनाते हो, जब आप प्रॉफिट बांटते हो तो इसमें क्या होता है, I1 इंटू 12 रेशियो I2 इंटू 8, इस रेशियो में फिर प्रॉफिट बढ़ता है। किस रेशियो में, I1 इंटू 12 इंटू I2 रेशियो I2 इंटू 8, इसमें बढ़ता है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। और ये आपको याद रखना है क्या, जितना आपने टाइम लिया है और जितनी इन्वेस्टमेंट है उन दोनों का मल्टीप्लाई, रेशियो जितना सामने वाले ने टाइम लिया और जितनी इन्वेस्टमेंट है उसका मल्टीप्लाई, वो ही आपका शेयर डिवाइड करता है, यानी कि प्रॉफिट का शेयर डिवाइड करता है। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 11,550 हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन A, B एंड C such that A gets 4/5 of what B gets and B gets 2/3 of what C gets। मतलब जितना B को मिल रहा है उसका 4/5 A को मिल रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ A इज इक्वल्स टू 4/5 ऑफ B, करेक्ट जी भैया। और फिर क्या कह सकते हो, एंड B गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट C गेट, यानी कि B इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ C, करेक्ट। हाँ, तो हाउ मच मोर डज C गेट्स इन कंपेरिजन टू A। चलो मैं कह दूं कि A प्लस B प्लस C ये किसके इक्वल दिए है, 11550, करेक्ट जी भैया, बिल्कुल करेक्ट, आप गलत हो नहीं सकते हो। अब इसको हम लिख लेते हैं B की टर्म्स में, या चलो B की टर्म्स में ना लेके C की टर्म्स में लिखो। तो C की टर्म्स में लिखा तो ये तो तुम्हारा हो जाएगा C प्लस 2/3C। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए देखो तुम्हें क्या दे रखा है, A इज इक्वल्स टू 4/5, B दे रखा है, B की जगह इसको उठा के डाल दिया, हाँ भैया डाल दिया 2/3C, ठीक है। तो ये हो गया 5×3 से 15/8, यानी कि 8/15C। इन सब का ऐड किसके इक्वल है, 11550 के इक्वल, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, 15 ले लिया नीचे, तो 8C प्लस 5×2 = 10C प्लस 15C, ये किसके इक्वल है, 11550 के इक्वल। हाँ भैया करेक्ट। 25 प्लस 8 तुम्हारा कितना होता है, 25 प्लस 8 तुम्हारा होता है 33/15। C किसके इक्वल है, 11550 के इक्वल है। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या जाएगी, काट के देख लो 11 से गया, 11 1 11, 11 0 5 0 और 11 3 इधर से ये कट गया, तो 3 3 9 और 3 5 15 ये, और C की वैल्यू क्या आ गई, 15 0 0, 15 5 70, 15 75 येस, एंड 7 कैरी, 15 3 45, 5 2 5 0। C की वैल्यू क्या आ गई, 5250। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच C इज मोर देन A, यानी कि C अगर 5250 है तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, C की वैल्यू 5250 है, या उठा के रख दो। ये क्या हमारा कितना बना था, 8/15 बना था, A इज इक्वल्स टू 8/15C, तो 8/15C की वैल्यू क्या है, 5250। अब तूने 5 से उड़ा दिया, 5 3 और इधर आ गया 5 1 5 1050, 3 से काटा सो 3 3 3 3 3 3 5 0, और A की वैल्यू क्या आ गई, 8 0 0, 8 5 40 की 0 कैरी गया 4, 8 3 24 2800। अब तुम इन दोनों का सब्सट्रैक्ट कर लो, तो 5250 minus 2800, जो आंसर हो दैट विल बी योर आंसर। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। जिसको बढ़िया लगा प्लीज भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अकेले आप नहीं जाना है, दोस्त को साथ लेके जाना है। और फिर से एक बारी बोल दूँ, जो वीडियो 9 बजे के पहले देख रहे हो, 9 बजे से लाइव सेशन है, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ गूगल मीट का। वैसे आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी। मैं अभी फिर से डाल दूंगा। कितना बच रहा है, 7:26 हुआ है, 8:30 तक आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी। तो फिर आप वहाँ से मेरा सेशन ज्वाइन कर सकते हो। आज कल परसों QA का सेशन है, और फिर 18 को मंथन हु इज़ फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ IP मैट इंदौर में एक बहुत प्यारा सा VA में स्कोर लाए थे, 153 आउट ऑफ 180। तो वो आपकी VA की क्लासेस लेंगे, तो उनका भी डेमो ज्वाइन करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं रात 9 बजे।